बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो गए हैं महा बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं महा बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। अभी हमने जो पोजीशन देखी दोस्तों वो थी पार्टिसिपेंट वाइज, पहले रिटेलर्स की थी, फिर डीआईएस की थी, फिर एफआईज की थी, फिर प्रोज की थी। अब यहाँ पे वही सेम नंबर्स हम इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे और ज़्यादा डिटेल ब्रेकअप में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर बात करेंगे इंडेक्स कॉल की, इंडेक्स पुट की, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये कॉलम वो कॉलम है दोस्तों जो अभी हमने देखा, वो सारे नंबर्स यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो रखे हैं जो हमने अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज देखे थे। सो ये कल तक की ओवरऑल पोजीशन थी। तो एक दिन पहले तक की, इन दोनों को टोटल कर देंगे, एडअप कर देंगे, तो ये पोजीशन आज कैरी करी है मंडे तक के लिए सब लोगों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये कॉलम के ऊपर फोकस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ, रिटेलर 25,000 लॉट शॉर्ट हो गया आज के 6,000 की सेलिंग के बाद। डीआईएस की भी 6,000 सेलिंग के बाद वो न्यूट्रल पे आ गए। 13,000 का बाय किया है एफआईआईज ने, उनके 32,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं, हाल फिलहाल में अभी तक के हाईएस्ट हैं। प्रोज लगभग न्यूट्रल ही गए हैं और 6,000 उनके नेट सेल है ओवरऑल। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है जो कि बहुत टाइम से देखा नहीं है। 2,15,000 कॉल रिटेलर बेच के गया है, 3,81,000 कॉल इस समय सेल में है रिटेलर की। ये भी बहुत लंबे समय में, शायद मुझे याद नहीं पड़ता इतनी कॉल सेल रिटेलर की कब देखी थी लास्ट। एफआईआईज यानी डेंजर मार्क जो हम मान के चलते कि 3 लाख लॉट का होता है, उससे कहीं ऊपर इनकी क्लोजिंग हुई है। 92,000 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने, वो भी डेंजर मार्क के ऊपर बाय लेकर के चले गए। ये भी रेयरली सीन नंबर है 3,08,000 का। और प्रोज जो जनरली ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो भी आज 1,22,000 कॉल बाय करने के बाद 73,000 नेट लॉन्ग में आ चुके हैं, कॉल राइटिंग से पूरे हट गए हैं। 2 दिन पहले ये 3 लाख कॉल बेच करके बैठे हुए थे, बट आज देखिए वो प्लस में आ गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो पुट में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली रिटेलर्स के द्वारा। सो 2,05,000 लॉट का उन्होंने बाय किया है पुट में, तो उनकी जो पुट राइटिंग है वो घट के रह गई 1,18,000। एफआईआईज को देखें तो वो भी पुट बाय करके गए हैं 22,000 लॉट्स, 2,30,000 लॉट उनके अभी भी पुट लॉन्ग में हैं। प्रोज अच्छी खासी पुट सेलिंग करके गए हैं, कल तक देखिए पुट लॉन्ग में थे। 2,26,000 पुट उन्होंने बेची और 2,10,000 पुट वो ओवरऑल बेच करके गए हैं, नेट सेल में है अभी वो। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे एफआईज का डेटा 22,000 लॉट लगभग बाय का है, 1,77,000 लॉट लॉन्ग है। रिटेलर ने कॉल कम क्वांटिटी में बाय करी है, पुट ज़्यादा बाय करी है, लगभग डबल से थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा बियरिश यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में भी उनका व्यू दिखते हुए, और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली उसका अपोजिट किया। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो हमारे दोनों बड़े हाथियों ने आज भी बाइंग करी है, यानी डीआईएस 1,850 करोड़ का बाय करके गए, 350 करोड़ का बाय एफआईआईज करके गए, यानी लगभग 2,200 करोड़ का दोनों ने मिलकर बाय किया है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि प्रोज और रिटेलर्स, पर्टिकुलरली रिटेलर्स ने सेलिंग करी है, लगभग 2,200 करोड़ की डिलीवरीज बेची हैं रिटेलर ने आज। सो निफ्टी की आज जो क्लोजिंग आई है, बड़ी शानदार क्लोजिंग आई है, 18,500 पे क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट। काफ़ी इन द मनी कॉल्स देखिए यहाँ पे निकली हैं, काफ़ी पोजीशंस आज लिक्विडेट हो गई है ऑलरेडी। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव मैं बोलूँगा, अदरवाइज़ तो पूरा डेटा में बुलिश लग रहा था। बहुत ही कम क्वांटिटी है जो इन द मनी में है, अदरवाइज सब एट द मनी में या ओटीएम में दिखाई दे रहा है। तो या फिर आगे की ऑप्शन चेन देखेंगे उसके अंदर कुछ दिखता है तो यहाँ पे अगर हमारे को बड़ा सिंपल केस है इस समय कि 18,500 के ऊपर बाजार दिखता है, सस्टेन करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो प्रायोरिटी ए रहेगी बड़ी क्लियर कट कि हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लें, और यही लेवल सेम हमारे लिए चलेगा नीचे की तरफ। हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट इस चीज़ का चांस थोड़ा कम है कि ये स्मार्ट मनी ने बाय करी हो सकता है ये प्रोज ने सेलिंग करी हो अग्रेसिव, कि थोड़ा सा भी बाजार गैप अप खुलेगा तो इनको अच्छा डीके यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सो लेकिन पॉइंट ये है कि अगर स्मार्ट मनी ने ये बाय करी होगी तो बड़ा क्लियर है कि बाजार फिर 18,500 के नीचे जाएगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये इनकी पुट बाय जो थी ये नेगेटिव जो ट्रेड लेकर के गए हैं बेसिकली स्मार्ट मनी, और ये बाजार को नीचे ले जा रहे हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे पुट का ट्रेड अपना ले लेंगे, पुट बाय करेंगे।
और टारगेट रखेंगे 18,400 तक का। 18,400 पे क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है, देखिए कितनी शानदार। और ये बड़ा श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि प्रोज की मैक्सिमम राइटिंग यहाँ पे हुई है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आज का जो सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं वो प्रोज ही हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही उनका चेंज इन हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी सपोर्ट बना दी, और इसके नीचे अगर बाजार निकलता है गॉड फॉरबिड किसी भी कारणवश, तो फिर बाजार जो है फिर और थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है। फिर 18,300 तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा कब होगा? अभी डेट सीलिंग की एज वी आर स्पीकिंग, अभी डेट सीलिंग इंक्रीज़ की जो बात चल रही है, लिमिट इंक्रीज़ की, यूएस गवर्नमेंट की आपस में उनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की बन नहीं रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, बार बार ऐसा आता है न्यूज़ की, आ रही है, हो गई है, बस ये सब चल रहा है। अगर वो डील आज हो गई तो सर्टेनली मार्केट अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, होपफुली वो आगे कंटिन्यू करेंगे अप मूव, और फिर ये सारा बाजार जो है हमारा भी, क्योंकि पॉजिटिव डेटा दिख रहा है तो फिर ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाजार जो है फिर एक नीजर रिएक्शन भी दे सकता है, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 31 मई लास्ट डेट है। तो उस इवेंट के ऊपर भी नज़र रखनी है, लेकिन हमारे लेवल्स हमें पूरा गाइड कर देंगे कि किस तरफ क्या रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपना ट्रेड लेंगे। देखिए आगे की ऑप्शन चेन के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, और थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है आगे की ऑप्शन चेन से। मंथली भी देख लेते हैं, मंथली के अंदर कोई पोजीशन अगर दिखती है तो कुछ भी हिडन इसमें भी नहीं दिख रहा है। यहाँ थोड़ी सी कॉल ज़रूर दिख रही है 18,400 पे, कुछ 9,500 लॉट्स, ये एक थोड़ा सा नंबर है, बट यहाँ पे देखिए पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, हालांकि उसके मुकाबले कम ही है, बट पोजीशन यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं है कि जिससे बहुत ज़्यादा हमें कोई हिडन पोजीशन इन लोग की दिखाई दे। तो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की क्या सजेस्ट कर रहा है, तो दोनों ऐसे राउंड फिगर लेवल पे क्लोजिंग हुई है कि 44,018, तो एक बार वापस से रिक्लेम कर ली है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हम बोल सकते हैं डेफिनेटली। तो हमारे लिए यहाँ पे भी लेवल बड़ा साफ़ सुथरा ईजी टू रिमेंबर लेवल्स बना के दे दिए मार्केट ने आज। 44,000 का लेवल पे ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा, इसके ऊपर निकलेगा। अब देखिए कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है जो यहाँ पे है, और रिटेलर ने कॉल राइटिंग करी तो समझिए इस चीज़ को कि फिर ये राइटिंग भी मोस्ट लाइकली रिटेलर की ही होनी चाहिए, कॉल राइटिंग और कॉल बाय, क्योंकि प्रोज और FIIs का तो उनका बाय होना चाहिए यहाँ पे। यानी वो कम प्रीमियम कम रिस्क में लेके गए हैं कि अगर इवेंट हो गया तो इसी को डबल ट्रिपल कर देंगे, अगर नहीं हुआ इवेंट तो इसी को थोड़े बहुत लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास या थोड़े बहुत किसी भी तरीके से निकाल देंगे। तो दैट कुड बी देयर प्लान। तो अगर ये लेवल निकलता है ऊपर, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, तो मंडे में ही ये लेवल आता हुआ मुझे दिख रहा है। इसकी कोई मतलब मैं सरप्राइज़ नहीं होगा अगर 44,500 बाज़ार टच कर गया, अगर डेट सीलिंग की लिमिट अप्रूव हो गई और सारी चीज़ें जिस तरीके से वो हो रही हैं, और डाउ जोन्स वगैरह पॉजिटिव ठीक ठाक क्लोजिंग अच्छी दे गए 300-400 पॉइंट प्लस की, जो कि अभी भी इतना ही चल रहा है 300 के आसपास। बट ऑल डिपेंड्स कि वो क्लोज कैसे होता है और न्यूज़ फ्लो कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स हैं, लेकिन यहाँ पुट राइटिंग देखिए, सर्टेनली प्रोज की पुट राइटिंग है यहाँ पे। अगर ये कोई कैरी करके गया है और अगर वो स्मार्ट मनी है तो वो ऑब्वियसली नीचे पुश करेगा, और ये बड़ी जो सपोर्ट है ये सपोर्ट टूटेगी तो फिर बाजार जो है फ्री फॉल भी दिखा सकता है, और वहाँ पे हम टारगेट यहाँ पे फिर 43,500 का भी देख सकते हैं। तो गेम पूरा का पूरा 44,000 के लेवल के ऊपर है, और अगर इसके ऊपर 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है, ऊपर का प्राइस एक्शन देता है, तो आप समझिएगा ये पुट सेलिंग थी प्रोज के द्वारा। दैट वुड बी अ वेरी मच क्लियर कट इंडिकेशन। तो आगे देखते हैं, आगे भी कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है डेटा, और 29 जून में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ अच्छी कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। ये कुछ पोजीशन मनी थी जो कि निकल गई है, अब ऐसा लग रहा है, या तो किसी राइटर ने प्रॉफिट बुक किया है जिसने राइट कर रखी थी, और अब वो 45,000 की इन द मनी पुट बेचने पे आया है। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। चलिए और आगे देख लिया हमने। अब देखते हैं फिन निफ्टी, क्या वहाँ पे भी एक राउंड फिगर क्लोजिंग आई है। लेट अस सी। नहीं, वहाँ पे राउंड फिगर छोटा सा है, 19,370, 19,370 पे आया क्लोज, और यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं
देखिए एक ये हुआ है 19,000 पे, और एक ये भी ठीक ठाक है, 70 पॉइंट इन द मनी है निफ्टी, फिर निफ्टी के हिसाब से। मैं फिर भी प्रेफर करूँगा 19,400 के ऊपर निकलेगा तभी मैं बाय करना प्रेफर करूँगा और लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, और 19,300 के नीचे मैं शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करूँगा। अगर मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे इसका मेक और ब्रेक लेवल 19,300 के नीचे ही बन रहा है। रिस्की ट्रेडर्स 350 के नीचे भी कंसिडर कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा 300 के नीचे ज़्यादा कन्विक्शन बनती है, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहीं पे है। ये अगेन पुट राइटिंग बाय प्रोज लग रही है, इसके नीचे निकलेगा तो फिर पेन है, फिर वहाँ पे कम से कम 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारे को डाउन साइड का मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये दोस्तों हमारा डेटा व्यू बन चुका है। कुछ और सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं डेटा के अंदर, उसको फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और वेबिनार में हमारे बहुत कम दिन रह गए हैं, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऑलरेडी मंडे से ही लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और मिलेंगे 4 अगस्त तक, यानी आज से लगभग 2.5 महीने आगे तक। तो आप लोग उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। वो सब वेबिनार की फ़ीस के अंदर इंक्लूड है, और वेबिनार की फ़ीस और बाकी सब डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है। अदरवाइज़ आप लाइव एनालिसिस भी के लिए भी जुड़ सकते हैं, उसकी भी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जस्ट सबसे ऊपर ही दे रखा है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन स्क्रॉल करेंगे तो सबसे ऊपर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैं लगातार कमेंट और ब्रेकआउट चार्ट्स वगैरह वो सब शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए ये जो बाइंग है ये कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये फ्रेश लॉन्ग ऐड हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव है और ये ठीक ठाक नंबर है। दूसरी चीज़ ये पॉजिटिव कि ये बहुत दिन बाद इतना बड़ा नंबर पहुंचा है, लगातार माइनस 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 चल रहा था, तो एक अच्छा नंबर काफ़ी दिन के बाद पहुंचा है। अब अगर FII सच में बुलिश गए हैं तो ये नंबर हो सकता है दिखावे का हो, सिर्फ दिखावे का। क्यों? क्योंकि ये जो कॉल बाइंग है ये एक्चुअल में इतनी है, और ये थोड़ी दूर की से 500-700 पॉइंट दूर की इन्होंने कॉल राइट कर दी, तो नंबर देखने में लगा कि बहुत कम है। हालांकि ऐसा सेम सिनेरियो पुट के अंदर भी हो सकता है, ये हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो पुट के अंदर भी सेम सिनेरियो हो सकता है। अगर पुट का सिनेरियो चला, जिसका मतलब ये कि आज डील गॉड फॉरबिड नहीं हुई या कुछ गड़बड़ हो गई और US मार्केट्स ने नेगेटिव दिखा दिया, तो फिर ये पुट के अंदर गेम दिख जाएगा और हमारे लेवल्स के नीचे जाएगा बाजार, और नीचे जाएगा तो हमें पता है कि हमें क्या ट्रेड लेना है। तो हमारे लेवल्स बन चुके हैं बिल्कुल क्लियरली। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ध्यान उन्हीं लेवल्स का रखना है। हालांकि वो डील के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर, एक बार जब डील आ जाएगी तो एकदम पिक्चर जिसे कहते हैं कि स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये नंबर्स तो इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल सिनेरियो जो है बुलिश है, क्योंकि प्रोज देखिए दोनों तरफ बुलिश गए हैं और कल दोनों जगह पे बियरिश नंबर लेकर के ये खड़े हुए थे। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है ओवरऑल। और एक और टाई ब्रेकर अगर कोई डाउट रहे तो वो ये है कि यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव एक्शन ज़्यादा है नेगेटिव के कंपैरिजन में, तो बड़ा क्लियर है यहाँ पे भी इनकी बुलिश पोजीशन बनी है। सो ओवरऑल डेटा सेट देखिए दोस्तों बुलिश बायस है, बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एक अच्छी गैप अप हमें मिलनी चाहिए मंडे को, और बाजार फिर तेजी दिखाना चाहिए। गॉड फॉरबिड गलत होता है कुछ तो हम फिर शॉर्ट साइड के लिए भी रेडी हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका मंडे का दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।